बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। गुरुमुख परिवियों, जय सच्चिदानंद। बड़ा प्यारा सा सत्संग है। एक दिन बिच्छू संग्राम ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, संसार के प्रमाद में पड़े हुए की क्या पहचान है? भगवान ने तत्काल कोई उत्तर न दिया और बातें करते रहे। दूसरे दिन कुंडिया राज्य की राजकुमारी सुष्प वासा के यहाँ उनका भोजन तथा सुष्प वासा 7 वर्ष तक गर्भ धारण करने का कष्ट भोग चुकी थी। भगवान बुद्ध की कृपा से ही उसे इस कष्ट से छुटकारा मिला था। इसी प्रकार प्रसन्नता में वह भिक्षु संघ को भोजन दे रही थी। जब सुष्प वासा तथा गत को भोजन करा रही थी, तब उसका पति नवजात शिशु को गोद में लिए निकट खड़ा था। 7 वर्ष तक गर्भ में रहने के कारण वह बालक जन्म से ही विकसित था। दिखने में भी सुंदर था। उसके हंसने और क्रीड़ा करने की गतिविधियां बड़ी मनमोहक थी। वह बार बार मां की गोद में जाने के लिए मचल रहा था। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटी सुष्पवासा, तुझे ऐसे पुत्र मिले तो कितने और पुत्रों की कामना तू कर सकती है? सुष्पवासा ने कहा, भगवान, अभी 7 बार और इसी तरह गर्भ धारण की मेरी कामना है। भिक्षु संग्राम निकट ही बैठे थे। सुष्पवासा का उत्तर सुन उनको आश्चर्य हुआ कि कल तक जो प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी और उससे मुक्ति का मार्ग ढूंढ रही थी, वो आज फिर से पुत्रों की कामना कर रही है। भगवान बुद्ध भिक्षु को देखकर मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारे कल के प्रश्न का यही उत्तर है। मनुष्य एक कष्ट से मुक्त नहीं हो पाता कि वह दूसरी कामना की पूर्ति में आसक्त हो जाता है। इसलिए वह कभी संसार चक्र से निकल नहीं पाता। इसी प्रकार यह कहानी मोड़ लेती है। एक राजा ने राजगुरु की तलाश आरंभ की। उन्होंने घोषणा करा दी कि जो भी विद्वान राजगुरु बनने की आकांक्षा रखते हैं, उन्हें राजा की ओर से निःशुल्क भूमि दी जाएगी। जो सबसे श्रेष्ठ आश्रम बनाएगा, उसे ही राजगुरु घोषित किया जाएगा। राजगुरु बनने की आकांक्षा से प्रेरित होकर अनेक व्यक्ति आए और दूसरे की तुलना में स्वयं का बड़ा आश्रम बनाने की प्रतिस्पर्धा में लग गए। राजा कुछ समय पश्चात आश्रमों की प्रगति का अवलोकन करने निकले। उन्होंने देखा कि सभी विद्वान एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में निरत हो गए हैं। उन्हीं में एक विद्वान ऐसे भी थे जो किसी प्रतिस्पर्धा में नहीं लगे, वरन शांत चित्त होकर ध्यान साधना में निमग्न थे। राजा ने उनसे पूछा, मान्यवर, आपने आश्रम का निर्माण कार्य अभी तक शुरू क्यों नहीं किया?
उन्होंने उत्तर दिया, मेरा आश्रम तो बहुत पहले ही बनकर तैयार हो गया है। यह सारा संसार भगवान का आश्रम है। दीवारें खींचकर उसकी विशालता को क्यों घटाएं? उनका उत्तर सुनकर राजा श्रद्धावान हो गया और उसने उन्हें अपना गुरु मान लिया। तदुपरांत एक बार महाराजा अशोक के राज्य में अकाल पड़ा। उन्होंने तत्काल अन्न के भंडार खुलवा दिए। सुबह से लेने वालों का तांता लगता और शाम तक ना टूटता। एक दिन संध्या हो गई। सबसे अंत में एक अति दुर्लभ वृद्ध ने अन्न मांगा, परंतु अन्न बांटने वाले थक चुके थे, इसलिए उन्होंने उसे अगले दिन आने को कहा। तभी एक नवयुवक आकर बोला, यह बेचारा वृद्ध है, शरीर दुर्लभ रहने के कारण पीछे रह गया, आप इसकी सहायता कर दें। उसकी बातों से प्रभावित होकर उन्होंने वृद्ध को अन्न दे दिया। वह युवक वृद्ध की गठरी भी उठाकर उसके पीछे चलने लगा। मार्ग में एक सैनिक टुकड़ी के नायक ने उस युवक को नमस्कार किया। वृद्ध को समझ न आया कि वह युवक कौन था। उसने युवक से पूछा, आप कौन हैं? अपना सही परिचय दीजिए। उसे पता चला कि वह युवक और कोई नहीं बल्कि महाराजा अशोक ही थे, जो अपनी प्रजा के कष्टों को दूर करने के लिए स्वयं ही सहायता के लिए पहुंच जाया करते थे। ऐसे प्रजा पालन राजा ही इतिहास में अमर हो जाते हैं।